हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। सनातन धर्म की दृढ़ आस्था, अटूट विश्वास, प्रबल मान्यता के अनुसार सप्त चिरंजीवी चरित्रों में संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज भी हैं। जो दायकु फलचारी, युगानुकूल मर्म जानने का प्रयास करते हैं। जो दायकु फलचारी का जो सूत्र वाक्य है, ध्येय वाक्य है, मंत्र वाक्य है, उसे युग के अनुरूप अभिप्राय, मंतव्य समझने का प्रयास करते हैं। बाल्यावस्था हो, किशोरावस्था हो, प्रौढ़ यानी तरुणाई हो, या वृद्धावस्था यानी उत्तमावस्था हो, हर अवस्था में श्री हनुमान जी महाराज की सीख, उनके संदेश, उनके उपदेश कालजयी हैं, शाश्वत हैं। तो आइए चर्चा करते हैं सबसे पहले बाल्यावस्था की। बाल्यावस्था में श्री हनुमान जी महाराज क्या कहते हैं उन बालकों के लिए, उन बच्चों की उम्र के उस पड़ाव में जो बचपन बिता रहे हैं उनके लिए। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, अर्थात वे अतुलित बल धामों में हैं, वे बुद्धिमताम वरिष्ठम हैं, वे विद्यावान गुणियत चातुर हैं। और इन तीनों को प्राप्त करके ही बचपन श्रेष्ठ बनाया जा सकता है, श्रेयस्कर बनाया जा सकता है। बचपन की सार्थकता सिद्ध करते हुए किशोरावस्था की नींव रखी जा सकती है। यदि आप उम्र की किशोरावस्था के पड़ाव पर हैं, तब भी श्री हनुमान जी महाराज एक बहुत सुंदर सीख, कालजयी और शाश्वत सीख हमें प्रदान करते हैं। गोस्वामी जी के हनुमान चालीसा का एक कितनी सुंदर चौपाई की एक अर्दली है। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। हनुमान जी महाराज किसकी रसिक है? उन्हें सर्वाधिक पसंद, सर्वाधिक क्यों? एकमात्र जो पसंद है वो है अपने आराध्य प्रभु का गुणगान। यदि प्रभु श्री राम का गुणगान के सिवा वे समय का एक पल या निमिष भी किसी अन्य बात में गंवाना नहीं चाहते। ये सीख किशोरावस्था के लिए बड़ी सीख है। हम भी क्या करें, हमारे जीवन क्षेत्र में, हमारी रुचि के क्षेत्र में जो प्रभुता प्राप्त व्यक्ति हैं, महापुरुष हैं, निष्णात, निपुण, प्रवीण लोग हैं, उनकी अच्छाइयों को, उनकी खूबियों को सुने, उनके साथ उनकी खूबियों का संवाद और चर्चा करें। किशोरावस्था उम्र का वो पड़ाव है जहाँ व्यर्थ की चर्चा में, व्यर्थ के संवाद में, प्रलाप में समय जाया करने का खतरा हमेशा बना रहता है। ऐसे में श्री हनुमान जी महाराज हमें सीख देते हैं, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, अर्थात हमारे जीवन में, हमारी रुचि के क्षेत्र में जो उपयोगी लोग हैं, जो उपयोगी सार्थक और संवाद और चर्चा में मगन या तल्लीन लोग हैं, उन्हीं पर हम ध्यान दें। किशोरावस्था संवर जाएगी और हमारी तरुणाई, हमारी जो प्रौढ़ अवस्था का आगमन है, उसकी एक शुभ नींव रखने में हम सफल हो जाएंगे। यौवन, तरुणाई, उम्र की वो अवस्था जो स्वयं के, परिवार के, समाज के, राष्ट्र के, यूँ कहें कि वैश्विक दायित्व निर्वहन करने की महत्वपूर्ण अवस्था है। इसमें श्री हनुमान जी महाराज हमें क्या सीख देते हैं? आपन तेज समारो आपे। हमें तेजस्विता का निर्माण उस स्तर तक हो, उस सीमा तक हो कि वो प्रकाश, वो तेजस्विता, वो शक्ति, वो सामर्थ्य केवल हम संभाल पाएँ। उसका वेग हनुमान जी महाराज की तरह ही, जैसा बाबा तुलसी ने लिख दिया हनुमान जी महाराज के लिए, आपन तेज समारो आपे, अर्थात उनमें इतना सामर्थ्य, इतनी शक्ति कि उस वेग को स्वयं हनुमान जी के सिवा कोई संभाल नहीं पाता। तरुणाई और यौवन में हनुमान जी महाराज की यही सीख कि हमारा यौवन कैसा हो, स्वयं, परिवार, समाज, राष्ट्र के दायित्व निर्वहन में हम में इतनी तेजस्विता का विकास हो, हम में इतनी तेजस्विता आए कि संभाले न संभले।
वृद्धावस्था जीवन का उत्तरार्ध, जीवन की उत्तम अवस्था। गोस्वामी जी कहते हैं सब सुख लहे तुम्हारी सरना। जीवन का उत्तरार्ध, जीवन की इस उत्तम अवस्था को श्री हनुमान जी महाराज को समर्पित कर दें, उनका आश्रय लेकर के उनकी शरण में चले जाएं, तो वृद्धावस्था में जो अभिप्सित, अपेक्षित, इच्छित सुख हैं, सब के सब श्री हनुमान जी महाराज देने को तत्पर हैं। और अंत में चलते चलते एक बड़े रहस्य की बात, उम्र के चारों ही पड़ाव में जीने वाले व्यक्तियों के लिए राम रसायन तुम्हारे पासा। हर उम्र में, बाल्यकाल में, यौवन में, वृद्धावस्था में, हर उम्र के व्यक्ति के पास में राम रसायन है। किस रूप में है? परिवार के, समाज के, राष्ट्र के, विश्व के, हमारे वरिष्ठ जन जो हमारे परिवार के सदस्य हैं, बुजुर्ग हैं, उनके अनुभव के रूप में यही राम रसायन है। तो आप सभी को, गोफन के दर्शकों को श्री हनुमान प्राकट्योत्सव की, श्री हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जय वीर हनुमान। बारंबार हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो